साइंस के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से नॉर्मली आ रहे हैं, तो उन सभी प्रश्नों को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का आगे कोई भी साइंस का प्रश्न नहीं छूटे। यानी कि 27 अगस्त तक आप लोगों का एग्ज़ाम चलने वाला है, तो इन डेट में आप लोगों का एग्ज़ाम में साइंस का जो पोर्शन है वो एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो इसके लिए आप लोगों को 100 प्रश्न आप लोग को यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है, साइंस का। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और हर एक प्रश्न को देखते चलना है। यहाँ से 1-2 प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएंगे, तो आप लोगों को एंड तक ज़रूर वीडियो देखना है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को मोस्टली पता ही होगा कि दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था, ठीक है। और दूरबीन क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखने का काम आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगर दूर दृष्टि दोष कहेगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर दूर दृष्टि दोष कहेगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, तो यही होगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य की आँख में जो है प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है। तो मनुष्य की आँख में जो है प्रकाश तरंग जो है वो रेटिना में जो है स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा कि नेत्रदाता में दाता की आँख के लिए आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। अगर किसी का नेत्रदान होता है तो उसका पूरा का पूरा आँख नहीं, उसका कार्निया जो होता है, बीच का पुतली जो होता है ना, बस वही दान होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि पूरा का पूरा आँख, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग का आंसर आगे आ जाएगा तो आप लोग कार्निया क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। देखिए, इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं और आप लोगों को इस तरह के प्रश्न मिस नहीं करने हैं, ठीक है। तो प्रवेश करने वाले जो है प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश जो है कौन होता है। तो बैगनी रंग में है जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, ठीक है। और सबसे अधिक पूछेगा, सबसे अधिक तो लाल रंग हो जाएंगे, ठीक है, लाल रंग। देखिए, अगर आप लोगों को क्या करना है कि मेरा एक सेट जब लगाना होता है, तो उस टाइम जब मैं एक सेट लगा रही थी तो उस टाइम क्या हुआ था कि जो मतलब 7 रंग का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष का 7 रंग होता है, तो उसको ना नीचे से या ऊपर से इस तरह से क्रम से ले जाना था और उसको बताना था कि सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो यहाँ से नीचे से यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हमने क्या किया था, ऊपर से शुरू कर दिया था। यानी कि बैठ जा नी हा पी नाला इस तरह से होता है ट्रिक, तो उसका मैंने ऊपर से, लेकिन ऊपर से नहीं नीचे से शुरू होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो प्रकाश में जो यहाँ से मतलब कर लीजिए कि इंद्रधनुष हो गया, इंद्रधनुष हो गया इस तरह से। तो यहाँ से ट्रिक होता है बै, यानी कि नीचे शुरू होता है बै जा नी ह पी ना जैसे ला, ठीक है। तो यानी कि सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, लाल होता है, उसके बाद नारंगी होता है, उसके बाद पीला होता है, उसके बाद हरा होता है, उसके बाद नीला होता है, उसके बाद जामुनी होता है, उसके बाद बैगनी होता है, ठीक है। इस तरह से ट्रिक होता है और 7 रंग होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रंग होता है, ठीक से। तो आप लोग यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, आप लोग बै, 1 मिनट देख लीजिए आप लोग, बै जा नी ह पी ना ला, 9 है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। तो बै जानी हा पी नाला इस तरह से ट्रिक होता है और ऊपर ये जो नीचे शुरू होता है। ये नहीं है कि प्रकाश जो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है, तो मैंने गलती से बैगनी वहाँ पे क्लिक कर दिया था, लेकिन बैगनी नहीं होगा, लाल होगा, क्योंकि ये नीचे शुरू होता है, ठीक है। तो ये हुआ। अगर आप लोगों को यहाँ पे जो प्रश्न देखने को मिल रहा होगा कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश जो है किस रंग का दिखाई देगा, तो ये काला रंग का दिखाई देगा। अगर हमारे ब्रह्मांड में वायुमंडल ही ना हो तो पूरा का पूरा जो है पूरा ब्रह्मांड ही काला दिखाई देगा, ठीक है। तो ब्रह्मांड में तो वैसे भी वायुमंडल नहीं है, लेकिन अगर हमारे क्या बोलें पृथ्वी के जो है बाहरी सतह पर अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी जो है काला दिखाई देगी आकाश से, ठीक है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, जैसे कि आप लोग को डिस्कस हो चुका है, बैजानी हपीनाला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किस पर, तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है किस रंग में, तो हरा रंग में दिखाई देता है, ठीक है। 3 मूल रंग कौन है, तो नीला, लाल, हरा,
ठीक है, नीला, लाल, हरा। नेक्स्ट है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है कैसा? अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक पावर होता है। डायोप्टर मतलब क्या होता है? पावर, जैसे क्षमता, यानी कि मतलब जैसे किसी भी चश्मे के अगर लेंस को देखें तो उसमें पावर वाला चश्मा होता है, ऐसे कुछ आप लोग बोलते होंगे। तो उसमें जो धूप के चश्मे में ना कोई भी पावर, कोई भी क्षमता नहीं होती है। ठीक है, वो सिर्फ सन ग्लासेस होती है, बस आंखों को सुरक्षा रखने के लिए। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन से दर्पण? तो अवतल दर्पण को काम में लेते हैं, क्योंकि दाढ़ी बनाते समय जो है चेहरा जो है बड़ा दिखता है और बड़ा दिखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? तो क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। किसके कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7 रंग दिखाता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार क्या होता है? बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर जो है गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से क्या होता है? कम होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसा होता है? तो अपकेंद्रण बल पर क्या करता है? कार्य करता है। तो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग होती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग होती है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल के नियम का। सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, जब एक चर या चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है, ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी हो जाती है। ठीक है, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 मिनट, नाभिकीय संलयन के द्वारा। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब क्या होता है? घट जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्योंकि कार्यकारी वायुदाब क्या होता है? बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई पर बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है? घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा? तूफानी होगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में क्या होती है? कमी होती है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग देखे होंगे ये क्या होती है? रेल की पटरी होगी, मान लीजिए, समझ लीजिए आप लोग, और यहाँ पे इस तरह से कुछ दूरी पर इस तरह से लगाई जाती है, तो इसे ही कंक्रीट या लकड़ी की चौड़ी पट्टियाँ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और क्योंकि ये जो है रेलगाड़ी के द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है? कम हो जाए इसलिए लगाया जाता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। तो इस तरह से आप लोग देखिए, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। तो ये आप लोगों का कभी भी भूलेगा नहीं। अगर आप लोग ये क्वेश्चन देख लिए होंगे तो आप लोगों का भूलने की बीमारी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा इस प्रश्न को लेकर। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य का अपना प्रकाश होता है इसलिए वो अमावस्या के दिन ही ग्रहण लगता है, और चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है इसलिए वो पूर्णिमा के दिन ग्रहण होता है उसमें। ठीक है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे कहते हैं फोटॉन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि इसमें प आ गया, यानी अनुप्रस्थ तरंग। और अध्वा में देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश में क्या होता है? प्र होता है, तो यानी कि प्र हो गया। अनुदैर्ध्य में क्या होता है? इस तरह से लिखते हैं अनुदैर्ध्य।
तो अनुदैर्ध्य में क्या होता है, ध्वनि तरंग में अनुदैर्ध्य तरंग होती है, क्योंकि धा आता है इसलिए ध्वनि तरंग कैसा होती है, ध्वनि तरंग में किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, धा आ गया, अनुदैर्ध्य इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया है, तो मैक्सवेल ने किया है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ग्रेमाल्डी ने दिखलाया था। नेक्स्ट है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है कैसी, जो तरंग और कण के दोनों के समान होती है। अगला है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है, वैसी ही रहती है। देखिए, तापमान में वृद्धि होने या कमी होने से प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ध्वनि पर क्या होता है, ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। अगर तापमान बढ़ेगी तो ध्वनि की गति भी बढ़ेगी, अगर तापमान घटेगी तो ध्वनि की गति भी घटेगी। ध्वनि पर बहुत प्रभाव पड़ता है तापमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है किसमें, निर्वात में। अगर निर्वात रहेगा तो प्रकाश का वेग अति तीक्ष्ण वेग से गमन करेगा। ठीक है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है किसमें, तो इको साउंडिंग जो है वह समुद्र की गहराई मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है कितना, 60 डेसिबल होता है, 60 डेसिबल। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है, एकॉस्टिक विज्ञान से ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी में। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। रेडियो का समस्वरण उदाहरण है किसका, तो अनुनाद का उदाहरण है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से क्या होता है, दाब जो है कम हो जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल पिघलता है, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है, अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व जो है साधारण पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए ये गलत पूछ रहा है, गलत कह रहा है। समुद्री पानी घनत्व साधारण पानी से क्या होता है, कम होता है, कम होता है। देखिए कम होता है। ठीक है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या, तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, क्योंकि समुद्र का जल जो है कम घनत्व के कारण ऐसा होता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि पारे का घनत्व क्या होता है, स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। बर्फ पानी में तैरती है, परंतु एल्कोहल में क्या करती है, डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है और सबसे कम होता है किस पे, विषुवत रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यानी कि देखिए इस तरह से ध्रुव हो गया, मान लीजिए कि ध्रुव हो गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, और ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से अगर हम लोग इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे भूमध्य रेखा हो गया, और यहाँ से अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिण ध्रुव पर जाएंगे तो इसका तापमान क्या, वजन क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि यदि बल किसका गुणनफल है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम, जड़त्व। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आधारित होती है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, जिससे जो है रेलगाड़ी के द्वारा लगाया गया दाब जो होता है कम हो जाए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? परावर्तन के कारण। ध्वनि का तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। नेक्स्ट है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान जो है वायुमंडल के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? 310 केल्विन होता है। और ऐसे डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। दो रेल पटरियों के मध्य पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो ये क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर क्या होती है? संकुचित होती है। शीतकाल में जब जो है ठंड से जल जम जाता है तो मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, अंदर का परत क्या होता है? जल में जो है क्या होता है? द्रव ही रहता है, ठीक है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित करते हैं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ठीक है। न्यून ताप मापों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रथापन और दूरमिति में। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊर्जा क्या करती है? परावर्तित करती है। तो यहाँ से अगर आप लोगों को ये सभी प्रश्नों को देखने को मिल रहा होगा, ये नहीं है कि आप लोगों को ये ईजी में लग रहा होगा या फिर हार्ड लग रहा होगा। ये सभी प्रश्न आप लोगों के CHSL में रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे और ये गारंटी के साथ आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से क्या होता है? बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो ये हुआ आप लोगों का लगभग क्या 100 प्रश्न आप लोगों का टोटली कंप्लीट है। तो यहाँ से आप लोगों का 100 प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट होता है और ये प्रश्न आप लोगों के CHSL के एग्ज़ाम जो हो रहा है अगस्त का महीना में, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।